लो बीपी या हाइपोटेंशन। अगर आपका बीपी भी अक्सर लो हो जाता है तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आज इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे कि लो बीपी होने का क्या क्या कारण है, इसका लक्षण क्या क्या होता है, इससे हम बचाव कैसे करेंगे और इसको ठीक करने की कुछ ज़रूरी होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिसका सेवन करने से जो लो बीपी की समस्या है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। ऊपर वाले को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है और नीचे वाले को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब आपका ब्लड प्रेशर 90 और 60 से कम हो जाता है तो आप लो बीपी के मरीज हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर बॉडी के लिए जितना खतरनाक है, लो ब्लड प्रेशर भी बॉडी के लिए उतना ही खतरनाक है। हाई ब्लड प्रेशर को लोग ज़्यादा सीरियस समझते हैं, जिसकी वो दवा भी लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि लो बीपी भी उनकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। लो ब्लड प्रेशर भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। ब्लड प्रेशर का सीधा संबंध हार्ट से होता है। लो बीपी होने के कारण हार्ट में वाल्व की समस्या हो सकती है और हार्ट की और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं लो बीपी होने का कारण क्या क्या है। तो स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं जिसकी वजह से लो बीपी हो जाएगा। जेनेटिक देखा जाता है कि अगर बीपी की शिकायत है तो भी आपको जो है लो बीपी की समस्या हो सकती है। शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो भी आपको लो बीपी हो सकता है। खान पान अगर आपका ठीक नहीं है जिसकी वजह से भी लो बीपी हो सकता है। डायबिटीज़ अगर है तो डायबिटीज़ की वजह से हाई बीपी और लो बीपी दोनों की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से भूखे रह रहे हैं तो भी आपको लो बीपी की समस्या हो सकती है, या किसी गंभीर बीमारी की वजह से भी आपको लो बीपी की समस्या हो सकती है। धूप में अगर आप ज़्यादा देर खड़े रह जाते हैं तो भी आपको लो बीपी हो सकता है, या मेडिसिनल साइड इफेक्ट की वजह से भी लो बीपी की समस्या आपको हो सकती है। आइए बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर होने का लक्षण क्या क्या है। तो आँख में धुंधलापन दिखने लगेगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, शरीर में एकदम जान नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाएगी, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, हाथ पैर में झुंझुनाहट होने लगेगी, आंखों के सामने एक अंधेरा छा जाएगा, कभी कभी बेहोशी हो सकती है, मतलब आदमी बेहोश हो सकता है, चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा और सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। आइए बात करते हैं लो बीपी से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो नमक की मात्रा आपको भरपूर करना है, क्योंकि नमक ही है जो हमारे बीपी को मेंटेन करने में अहम भूमिका निभाता है। दूसरा आता है कि दिन में 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है, क्योंकि पानी की कमी अगर हो जाएगी तो लो बीपी की समस्या आपको हो सकती है। अगर आप बैठे हुए हैं तो एक बार की झटके से खड़े ना हो, झटके से खड़े होंगे तो भी आपको चक्कर आ सकता है, बीपी आपका लो हो सकता है और फिर समस्या आपको धीरे धीरे हो सकती है। स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस अगर लेंगे तो भी आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा। सिगरेट शराब का सेवन नहीं करना है और खाने को हल्का खाना है, बहुत ज़्यादा हाई खाना नहीं खाना है। धूप में अगर आप जाते हैं तो पानी पी करके जाइए और लौट कर आते हैं तो कुछ देर के बाद जो है आपको पानी पीना है, तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। तो ये बचाव आपको लो बीपी के साथ करना। आइए बात करते हैं कुछ ज़रूरी होम्योपैथ मेडिसिन की, जिसका सेवन करने से जो लो बीपी की समस्या है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है कालीफॉस। कालीफॉस 6x में बायोकेमिक में 4 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है। यह मेडिसिन दोनों तरीके की जो है बीपी उसमें दिया जाता है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है उसमें भी दिया जाता है और लो ब्लड प्रेशर उसमें भी दिया जाता है, क्योंकि यह मेडिसिन दोनों तरह के ब्लड प्रेशर में काम करती है। यह नर्वस सिस्टम को नॉर्मल करती है और किसी भी तरीके से अगर आपका बीपी हाई हो गया है तो उसे नॉर्मल कर देगी, अगर आपका लो हो गया है तो उसे वो रेस करके अपने नॉर्मल पोजीशन पे ला देगी, मतलब मेंटेन कर देगी। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट मेडिसिन आती है जलसीमियम। जलसीमियम 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको लेना है। यह मेडिसिन इस कंडीशन पे लेते हैं कि अगर आप धूप में जाते हैं तो आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, या अगर आप धूप में काफ़ी देर खड़े रह रहे हैं, या किसी भी वजह से आपका बीपी लो हो जाता है, शरीर में सुस्ती हो जाती है, कमजोरी लगने लगती है, प्यास खत्म हो जाती है, या लू लग गई है जिसकी वजह से अगर बीपी आपका लो हो गया है, तो ऐसी कंडीशन पे इस मेडिसिन को लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है अर्जुना क्यू और क्रेटेगस क्यू। ये दोनों मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में बराबर मात्रा में मिला लेना है और 10 से 15 बूंद दवा आधे कप पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको लेना है। यह मेडिसिन हार्ट टॉनिक है, हार्ट को ये स्ट्रॉन्ग करके रखता है और किसी भी वजह से बीपी अगर आपका हाई हो जाता है या लो हो जाता है तो उसको ये कंट्रोल कर देता है। यह दोनों कंडीशन पे हार्ट को बहुत ही अच्छा मैनेज करके रखता है। साथ ही बीपी से संबंधित या और भी किसी तरह से संबंधित समस्याओं को होने से ये रोकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार।